Hello everyone, I am Parveen Sagar, NET and JRF qualified, currently pursuing my PhD from Allahabad University। आज हम बात करने वाले हैं फेलेसी के बारे में, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है। और इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि फेलेसी होती क्या है। फेलेसी मीन्स होता है फॉल्स लॉजिक, जिसका कोई सेंस ना हो। जैसे कि कई बार हमें कोई तर्क जो है, कोई बात जो है सुनने में सही लगता है, लेकिन उसके पीछे का जो तर्क होता है वो गलत होता है। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल ले, जैसे सब लोग कह रहे हैं इसलिए यह सही है। अब सब लोग कह रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो बातें वो चीज़ें सही हो सकती है, सही है, ठीक है। तो इसे हम फेलेसी बोलते हैं, तर्क दोष कहते हैं। तर्क दोष बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक फॉर्मल फेलेसी होता है और एक इनफॉर्मल फेलेसी होता है। फॉर्मल फेलेसी में बेसिकली संरचना की त्रुटि होती है, जिसे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ इनफॉर्मल फेलेसी के बारे में। इनफॉर्मल फेलेसी होता है जिसमें भाषा या विषय वस्तु के कारण जो त्रुटि होती है, उसको हम इनफॉर्मल फेलेसी बोलते हैं। फॉर्मल फेलेसी 7 से 8 टाइप के होते हैं और इनफॉर्मल फेलेसी लगभग 17 से 18 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से हम एक एक करके सारे टाइप्स को पढ़ेंगे। एड होमिनम। एड होमिनम मतलब हम किसी व्यक्ति पे पर्सनल अटैक करते हैं, जैसे वह गलत है क्योंकि वह अशिक्षित है, उसके पास पैसा है लेकिन दिमाग नहीं है। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल हैं उससे हम एड होमिनम बोलते हैं। अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस में जिसमें लैक ऑफ एविडेंस, जिसमें प्रूफ नहीं हो कि ये चीज़ें है भी या नहीं है। जैसे भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, भूत होते हैं या नहीं होते हैं, जिसमें हम दोनों ही पक्ष में होते हैं कि नहीं होते, प्रूफ नहीं कर सकते। ऐसे स्टेटमेंट को हम अपील टू इग्नोरेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रॉमैन। स्ट्रॉमैन हम कहते हैं जहाँ पे हम चीज़ों को, तर्क को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। आप कम गाड़ियाँ चाहते हैं इसलिए आप विकास विरोधी हैं। मतलब आप किसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तोड़ मरोड़ के करते हैं। कहना कुछ और चाह रहा था, हम उसे कहते कुछ और हैं, ठीक है। जो कि आजकल हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में ये भी बहुत चल रहा है, स्ट्रॉमैन फेलेसी, है ना। अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी में होता है कि हम किसी चीज़ पे भरोसा करते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं, वो अपने मैम पे, मैडम पे बहुत भरोसा करते हैं कि मैडम ने ये बात बोली है तो सही ही बोली होंगी, चाहे वो मैडम गलत ही क्यों ना बोल दी हों। बच्चे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं अपनी मैडम को। तो वैसे जैसे कोई बोलता है कि ये इस किताब में लिखा है इसलिए ये चीज़ें सही हैं। किताब में गलत भी तो कोई लिख सकता है, लिखने वाला भी कोई ह्यूमन ही है ना। तो ऐसे चीज़ों में उसको हम अपील टू अथॉरिटी बोलते हैं। जैसे सेलिब्रिटी ने कहा है इसलिए सत्य है। कोई जो पॉपुलर चेहरा है समाज का, अगर उसने कह दिया तो सत्य, जरूरी तो नहीं कि वो सत्य ही होगा। अपील टू पीटी। अपील टू पीटी होता है जहाँ पे हम सहानुभूति का उपयोग करते हैं। जैसे कि मुझे पास कर दीजिए क्योंकि मेरा परिवार गरीब है, तो मुझे पास कर दिए क्योंकि मेरा परिवार गरीब है। तो गरीबी का बहाना दे करके, सहानुभूति लेकर के अपने आप को पास कराना चाहता है। तो जहाँ पे भी सहानुभूति की बात आए तो वहाँ पे हम उसको अपील टू पीटी बोलते हैं, सिंपैथी की बात आए। अपील टू पीपल। अपील टू पीपल इसको हम अलग अलग नामों से भी बुलाते हैं, जैसे बैंडवागन फेलेसी, एड पॉपुलम फेलेसी। तो एग्जाम में आपको कोई भी नाम इसका दे सकता है, तो आपको तीनों नाम याद होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए। इसमें क्या है कि हम वैसे काम को करते हैं जो सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी यही करूँगा। जो पॉपुलर चीज़ें हैं उसी को लोग करना चाहते हैं, यानी कि क्राउड को फॉलो करते हैं। इसी को अपील टू पीपल बोलते हैं, बैंडवागन फेलेसी बोलते हैं, एड पॉपुलम बोलते हैं। ये भी सेम ही है, जहाँ पे हम क्राउड को फॉलो करते हैं। अपील टू फोर्स। अपील टू फोर्स इसको एड बैकलम भी बोलते हैं। अपील टू फोर्स मीन्स कि जैसे कि आज हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में हो रहा है, आप हमारे पार्टी में शामिल हो जाओ, नहीं तो हम ईडी सीबीआई भेज देंगे। जैसे आज के इंडियन पॉलिटिक्स में तो बहुत चल रहा है ये चीज़ें, यानी कि थ्रेट देके, धमकी देके चीज़ों को करना, काम कराना अपना। सम्मत हो जाओ नहीं तो नौकरी चली जाएगी। तो ये क्या है, अपील टू फोर्स है, मतलब धमकी देके अपना काम कराना। रेड हायरिंग। रेड हायरिंग क्या है कि विषय बदलना, डाइवर्टिंग द टॉपिक। जैसे आप अपने दोस्त से मिले, उससे घर गए, और भाई और बता सपना का क्या हाल चाल है,
तो वो फिर बोलेगा नहीं भाई सब ठीक है, अब और ये बताओ तुम्हारे एग्जाम का कैसा है, क्या चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। यानी कि एक टॉपिक से, एक आर्गूमेंट से दूसरे आर्गूमेंट पर शिफ्ट करना पोलाइटली, इसको बोलते हैं रेड हायरिंग, यानी कि डाइवर्टिंग द टॉपिक। प्रदूषण की बात क्यों, नौकरी पे ध्यान दो, मतलब बात को एक बात से दूसरे बात की ओर मोड़ देना, इसको रेड हायरिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन की। हैस्टी जनरलाइजेशन होता है जहाँ पे हम स्मॉल सैंपल, छोटे नमूने से बड़ा निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अब जैसे कि एक छात्र फेल हो गया है तो सभी खराब हैं। भाई साहब क्लास में बहुत बच्चे होते हैं, टीचर एक ही होता है, सबको सेम पढ़ाता है, लेकिन उसी में से कोई एक बच्चा फेल करे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारे बच्चे फेल कर जाएंगे। कोई एक फेल किया है तो बाकी बहुत सारे पास भी हुए होंगे। तो एक छोटे से नमूना से हम बड़ा निष्कर्ष निकाल लेते हैं, इसको हम बोलते हैं हैस्टी जनरलाइजेशन। फिर है हमारा फॉल्स कॉज। फॉल्स कॉज मतलब गलत कारण परिणाम। जैसे मैं रोटी खाता हूँ इसलिए मैं उड़ सकता हूँ, ठीक है, मैंने लक्की शर्ट पहना था इसलिए मैं एग्जाम में पास हो गया। तो ये इसका कोई तुक ही नहीं बनता है, ये फॉल्स कॉज है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम फॉल्स कॉज बोलते हैं। स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप होता है राई से पहाड़ बनाना, यानी कि छोटे से चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा फियर के कारण अत्यधिक परिणाम की कल्पना कर लेते हैं। जैसे हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी, हमारी शादी नहीं होगी तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो फिर समाज क्या कहेगा, हमारा बुढ़ापा में क्या होगा। हम बहुत ज़्यादा लंबा सोचने लग जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्लिपरी स्लोप। बेगिंग द क्वेश्चन, सर्कुलर आर्गूमेंट। इसमें क्या है ना, बेसिकली जैसे यह कानून अच्छा है क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो अच्छा है, यानी कि सर्कुलर है, ये अपने बात को अपने ही सर्वश्रेष्ठ कर रहा है, अपने ही, वो जैसे एक कहावत है ना कि अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ठीक है, तो उस टाइप का हो गया, ये सर्कुलर आर्गूमेंट में आएगा। बेगिन द क्वेश्चन, एग्जाम में बेगिन द क्वेश्चन ही लिखा आता है, इसको सर्कुलर आर्गूमेंट बोलते हैं भी। फॉल्स डिलेमा। फॉल्स डिलेमा आने की हमें दो चीज़ों में फंस जाना है, हमारे सामने सिर्फ दो विकल्प दिख रहे हैं। जैसे कि ये महिलाओं में ज़्यादा होता है, जैसे पीला कपड़ा है, रेड कपड़ा है, मैं पीला पहन लूँ क्योंकि पीला मुझे पसंद है, लेकिन मैंने रेड खरीदा था इस पार्टी के पहनने के लिए तो रेड पहनना चाहिए। यानी दो चीज़ों में फंस जाना, डिसीजन नहीं ले पाना कि मैं ये करूँ या ये करूँ। जैसे बहुत बच्चे आज अपने कैरियर में सोचते हैं मैं बीए कर लूँ या बीकॉम कर लूँ, बीकॉम कर लूँ या बीए कर लूँ, यानी दो चीज़ों में उलझे हुए हैं, क्लियरिटी नहीं है कि करना क्या है। तो ऐसे में बोलते हैं हम फॉल्स डिलेमा, जहाँ पे हमारे सामने सिर्फ दो ऑप्शन दिखते हो। तो क्योंकि फॉलोसी, इसमें क्या है कि बेसिक तो क्योंकि मतलब होता है यू टू। जैसे आप किसी को बोले, जैसे आपके पिताजी बोले बेटा तुम सिगरेट मत पीना, लेकिन आपके पिताजी खुद सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है, तो जहाँ पे हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, हम वो कर रहे हैं, दूसरे को बोल रहे हैं तुम ये मत करो, तो इसको बोलते हैं हम टू क्योंकि फलेसी। फिर नेक्स्ट हमारा है इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन होता है टू क्योंकि फलेसी, अभी हमने पढ़ा। इक्विवोकेशन होता है जहाँ पे डबल मीनिंग हो, डबल मीनिंग। जैसे आप अपने दोस्तों के बीच में बहुत सारी बातें ऐसे करते हैं जो डबल मीनिंग की होती है ना, जहाँ पे इसको हम शब्द भ्रम भी बोलते हैं हिंदी में। जहाँ पे जैसे द साइन सेड फाइन फॉर पार्किंग हेयर, अब फाइन, फाइन का मतलब पेनाल्टी भी होता है, फाइन का मतलब ओके भी होता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे डबल मीनिंग आ रहा है उसको हम इक्विवोकेशन बोलते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम आईडी है, आप या अगर आप एक पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम आईडी पे जाएं, वहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। और आज का ये सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।